नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 14 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। सुबह 8:30 से 10:30 तक आपका पेपर रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो ध्यान रखना, जो पेपर 80 अंक का है उसमें 32 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, जो 40 अंक का है उसमें 16 अंक, बाकी प्रश्न आपको 26 ही सही करना है। तो दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आप लोग ध्यान रखना, पेपर 204 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, ठीक है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, लिंक आप प्लेलिस्ट विजिट 204 मतलब होता है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 204। 108 का मतलब होता है आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का, ठीक है, पेपर 108 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, खास करके फुल प्रैक्टिस सेट 7 और 8 दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इसके पहले फुल प्रैक्टिस सेट 6 है, ये महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से अगर इन दोनों प्रैक्टिस सेट को आप हल कर लेते हैं, कम से कम 30 से 35 नॉर्मली मिल जाएगा सेम टू सेम, और दोनों मिला दीजिए हो सकता है तो आपको 50 के आसपास प्रश्न जो है सेम टू सेम मिल जाएंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। मैं मीडियम की बात, मिनिमम की बात करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए फुल प्रैक्टिस सेट 7 और 8 है, इसे किसी भी कीमत पे आप छोड़िएगा नहीं, दोनों रट डालिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है आप लोगों से। आइए देखते हैं प्रश्नों को। क्यों बच्चे बहुत कम है, आप समझो इस बात को। सेकंड सेमेस्टर का पेपर प्रैक्टिस सेट हल कराने की इसीलिए समस्या है, बच्चे कम देखते हैं, व्यू कम आता है, जबकि फोर्थ सेमेस्टर में देखिए पूरे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ई लर्निंग वेबसाइट नहीं है? ई NPTEL, बी EDX, सी फेसबुक, डी कोर्सेरा। सही जवाब हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ई लर्निंग वेबसाइट नहीं है? सही जवाब हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक क्या है? एक सोशल मीडिया है, ये लर्निंग वेबसाइट नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों में कोर्सेरा, स्किल शेयर, उडेमी, कोडमी, एडलक्स, प्लूरल साइड, फ्यूचर लर्न एंड मूडल शामिल है, ठीक है। तो सारी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। कंप्यूटर में RAM कहाँ स्थापित होता है? ए हार्ड डिस्क में, बी मदरबोर्ड में, सी एक्सटेंशन बोर्ड में, डी USB। तो कंप्यूटर में RAM कहाँ स्थापित होता है? सही जवाब हो जाएगा बी मदरबोर्ड में। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, RAM मदरबोर्ड में स्थित होता है। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और कंप्यूटर की फाउंडेशन है, जो कंप्यूटर चेसिस में सबसे बड़ा बोर्ड है। यह पावर आवंटित करता है और CPU, RAM और अन्य सभी कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के बीच संचार की अनुमति देता है। यह कंप्यूटर की बैकबोन है और सभी घटकों को एक साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? ए मोजिला फायरफॉक्स, बी इंस्टाग्राम, सी क्रोम, डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इनमें से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी इंस्टाग्राम जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला प्रश्न है, URL क्या है? ए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, बी यूनिवर्सल रिस्पॉन्स लोकेटर, सी यूनिफाइड रिस्पॉन्स लोकेटर, डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। महत्वपूर्ण पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दूरदर्शन का
शैक्षिक टीवी चैनल है? सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, ज्ञान दर्शन। अगला प्रश्न है, वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका संग्रहण है? सही जवाब हो जाएगा डी, HTML फाइल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1 GB के बराबर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 7 का ध्यान रखना, ए, 1024 MB। अगला प्रश्न है, ICT किसके लिए उपयोगी है? ए शिक्षक, बी छात्र, सी दिव्यांग छात्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 8 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा प्रथम ई साक्षरता प्रोजेक्ट था? सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, अक्षय। अगला प्रश्न है, ICT के प्रयोग ने आसान बनाया है? ए अन्य संस्थानों के साथ सहयोग, बी अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो ICT के प्रयोग ने आसान बनाया है, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। तो अन्य संस्थानों के साथ सहयोग, अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग, दोनों सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? ए मूडल, बी गूगल क्लासरूम, सी एडमिडो, डी एप्पल। सही जवाब हो जाएगा 11 का ध्यान रखना, डी एप्पल। अगला प्रश्न है, ICT का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 12 का ध्यान रखना, ए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT इसका फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में क्या दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है? दृश्य श्रव्य मतलब क्या होता है? जो दिखाई भी दे, सुनाई भी। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? ये दिखाई भी देता हो, सुनाई भी देता है। ठीक, इसमें जो मान लो कोई वीडियो देख रहे हो कंप्यूटर में, दिखाई सुनाई दोनों देगा। चार्ट है, सिर्फ दिखाई देता है, श्याम पर सिर्फ दिखाई देता है, मानचित्र सिर्फ दिखाई देता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन CAI का प्रकार है? ए ड्रिल और अभ्यास, बी ट्यूटोरियल, सी समस्या समाधान, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, CPU का पूरा नाम क्या है? ए कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, बी चीफ प्रोसेसिंग यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी कैलकुलेशन पावर यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, CAL का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 16 का ध्यान रखना, डी कंप्यूटर एडेड लर्निंग। CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित है? ए टेक्स्ट, बी ग्राफिक, सी ऑडियो, डी उपरोक्त सभी। तो मल्टीमीडिया में सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, CMI से क्या तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा 18 का ध्यान रखना, बी कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है, ईमेल का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रानेट का संबंध है? ए एक निजी नेटवर्क, बी एक बंद नेटवर्क, सी व्यापारिक संगठन या कंपनी का नेटवर्क, डी उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिए। फुल प्रैक्टिस सेट 7 और 8 दोनों इतना महत्वपूर्ण है कि कम से कम हो सकता है 50+ या फिर 30+ तो दोनों से आएगा ही आएगा। ये पेपर थोड़ा टफ माना जाता है क्योंकि कभी घुमा देता है, लेकिन घुमाया नहीं तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं आपके। 50+ दोनों प्रैक्टिस सेट मिलाकर 7 और 8 से आ सकता है, इसलिए 7 और 8 दोनों प्रैक्टिस सेट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्च इंजन है? ए गूगल, बी जीमेल, सी www, डी MS वर्ड। कौन सा सर्च इंजन है? सही जवाब हो जाएगा ए गूगल। क्या है सर्च इंजन? कोई चीज़ सर्च करना है तो गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मूडल का संबंध है? ए LMS, बी आभासी अधिगम, सी व्यक्तिगत अधिगम, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ISP का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 में सम्मिलित है?
ए विकी, बी ब्लॉग, सी सोशल नेटवर्किंग साइट, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूक का अर्थ है ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, बी मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, सी मैसिव ओपन ओरिजिनल कोर्स, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, मूक का अर्थ है तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, 25 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण करता है? सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, MS पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन से क्या ज्ञात होता है? ए विद्यार्थी के शैक्षिक उपलब्धि, बी विद्यार्थियों का मानसिक विकास, सी विद्यार्थियों का सामाजिक विकास, डी उपरोक्त सभी। मूल्यांकन से क्या ज्ञात होता है? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपरोक्त सभी, तीनों है। अगला प्रश्न है, URL का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 29, .edu संकेत देता है। जो डॉट वेबसाइट होती है कुछ कुछ इंडिकेट करती हैं, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ए शैक्षिक, www.edu.com, इस तरह देखिए आप, edu मतलब होता है एजुकेशन, शैक्षिक वेबसाइट है, ठीक है। .edu मतलब एजुकेशन, शैक्षिक वेबसाइट है। .com मतलब किसी व्यापारिक कंपनी संगठन का पता होता है, जैसे www.sbi.com। .edu मतलब किसी शैक्षिक संस्थान का पता होता है, जैसे www.oxford.edu, ठीक है, ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। .int या डोमेन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए निर्धारित किया जाता है, या डोमेन का नाम समानता 2 अक्षरों बना होता है, जैसे .in भारत के लिए इंडिया हो जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लिए .au हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है? ए लैटिन, बी यूनानी, सी अंग्रेजी, डी ए बी दोनों। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, सही जवाब हो जाएगा ए लैटिन से। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रदान करना या भाग लेना या संचारित करना होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन शब्द के कम्युनिकेयर से लिया गया है। कम्युनिकेयर शब्द कम्युनिज मूल से बना है, जिसका अर्थ समान बनाना या साझा करना है। अगला प्रश्न है, तकनीकी के प्रमुख घटक हैं? सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, 3 है, ठीक है, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समय नहीं है समझने का, तो इसलिए आप लोग रटिए, ठीक है, कई बार, 3 बार 4 बार, 7 और 8 दोनों प्रैक्टिस सेट आप हल कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है एक ज्ञान संचय, प्रसार एवं विकास करना, बी छात्र गुणों का विश्लेषण करना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, ज्ञान संचय, प्रसार एवं विकास करना, सी छात्रों गुणों का विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है, तकनीकी युक्त शिक्षण के प्रकार हैं? ए व्यवहारिक तकनीकी, बी अन्वेषण तकनीकी, सी शिक्षण तकनीकी, डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त तीनों। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है, व्यवहार अपने स्वयं में है? ए सापेक्ष चर, बी निरपेक्ष चर, सी ए बी दोनों, डी में ए और बी में से कोई नहीं। व्यवहार अपने स्वयं में है, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आधारित अधिगम में सम्मिलित है? कंप्यूटर आधारित अधिगम से सम्मिलित है रेखीय अभिक्रमित अधिगम, बी शाखीय अभिक्रमित अधिगम, सी मैथमेटिक अभिक्रमित अधिगम, डी उपरोक्त सभी। कंप्यूटर आधारित अधिगम से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, उपरोक्त सभी, तीनों है। अगला प्रश्न है, लैन, मैन एवं बैन संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, नेटवर्क के प्रकार हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। बच्चे कम है तो आप लोग समझिए इस बात को, इसीलिए आप लोग लाइक जरूर किया करें। मैं आप लोग एक बार बता चुका हूँ, पुनः बता रहा हूँ, तो लगभग आधे लोग, 100 लोग मान लीजिए देख रहे हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, ठीक है। लगभग 47 पॉइंट समथिंग % लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है, निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किए। प्रश्न है, मल्टीमीडिया से संभव है? तो ए प्रभावी शिक्षण, बी प्रभावी चित्रण, सी प्रभावी संप्रेषण, डी उपरोक्त तीनों। तो मल्टीमीडिया से संभव है, सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, उपरोक्त तीनों।
अगला प्रश्न है, कठोर शिल्प उपागम को सिल्वरमैन ने कहा। ए संबंधित तकनीक बी, स्वतंत्र तकनीक सी, ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना ए, संबंधित तकनीक को कठोर शिल्प उपागम को सिल्वरमैन ने क्या कहा, संबंधित तकनीक। ठीक, 38 का सही जवाब हो जाएगा ए। सिल्वरमैन ने इसे एक और नया नाम सापेक्षिक तकनीक दिया। ठीक है, सिल्वरमैन ने इसे एक नया नाम और सापेक्षिक तकनीक दिया। संबंधित तकनीक को सापेक्षिक तकनीक भी कहते हैं, रिलेटिव टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछ सकता है अगर वो पूछा गया है तो। अगला प्रश्न है, मृदुशिल्प उपागम को रचनात्मक तकनीकी कहा है। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, सिल्वरमैन ने। याद रखना, मृदुशिल्प उपागम को रचनात्मक तकनीक किसने कहा, सिल्वरमैन ने। अगला प्रश्न है, प्रणाली विश्लेषण का जन्म हुआ। ए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, बी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सी ए बी दोनों, डी में ए और बी से पूर्व। तो प्रणाली विश्लेषण का जन्म हुआ, सही जवाब हो जाएगा बी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली विश्लेषण। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय प्रणाली विश्लेषण, इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसमें प्रशासन, प्रबंध, व्यापार और तथा सेना आदि से संबंधित समस्याओं के विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार रहता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो प्रणाली विश्लेषण जन्म कब हुआ। तो शैक्षिक तकनीकी का तृतीय प्रणाली, जो शैक्षिक तकनीकी प्रणाली है, इसको तकनीकी तृतीय, शैक्षिक तकनीकी तृतीय कहते हैं या फिर प्रणाली विश्लेषण, जो भी आप समझना चाहो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा, प्रणाली विश्लेषण, तो प्रणाली विश्लेषण को शैक्षिक तकनीकी तृतीय भी कहते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड, या फिर सिस्टम एनालिसिस मतलब प्रणाली विश्लेषण, इसी के बारे में विशेषता बता रहा है। तो ठीक है, इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। इसमें प्रशासन, प्रबंध, व्यापार तथा सेना आदि से संबंधित समस्याओं के विषय में निर्णय लेने की वैज्ञानिक आधार रहती है, इसलिए इस उपागम को प्रबंध तकनीक भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 204 दिया गया है, मतलब बीएड सेकंड सेमेस्टर, 108 मतलब आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का। इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, कम से कम आप 7 और 8 इन दोनों प्रैक्टिस सेट को अच्छे से हल करके जाइए। ठीक है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय एवं ज्ञानवर्धक वेबसाइट कौन सी है। ए विकासपीडिया, बी विकिपीडिया, सी इंसाइक्लोपीडिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना बी, विकिपीडिया। अगला प्रश्न है, सेना संस्थाओं के लिए निर्धारित डोमेन नाम क्या है। अभी हम लोग देख भी चुके हैं ऊपर। सही जवाब हो जाएगा ए, .mil मतलब मिलिट्री। पहला जैसे एजुकेशन क्या है, ईडी कर देता है, वैसे मिलिट्री में MIL, .mil, .edu है, एजुकेशन है, .int है, इसका अलग हो जाता है, .con है। ठीक, सब चीज़ एक अलग अलग रहता है। अगला प्रश्न है, रोजगार सूचना पोर्टल से संबंधित वेबसाइट कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान का 43 का, ए monster.com, बी freshersworld.com, सी naukri.com, डी उपयुक्त सभी। तो रोजगार सूचना पोर्टल से संबंधित वेबसाइट कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, XMPP प्रकार किसका है। ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी प्रोटोकॉल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक सोशल नेटवर्क है। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, ट्विटर जो है ये सोशल नेटवर्क, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक मूक का प्लेटफॉर्म है। एक कोसेरा, बी गूगल मीट, सी फेसबुक, डी उपयुक्त सभी। इसमें कौन एक मूक का प्लेटफॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा ए, कोसेरा जो है एक मूक का प्लेटफॉर्म है। मूक का प्लेटफॉर्म कौन कौन सा देख लीजिए, स्वयं है, कोसेरा है, edX है, यूडेमी है, खान एकेडमी है, फ्यूचर लर्न है, लिंक इन लर्निंग है, गूगल डिजिटल गैरेज है। तो सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। मॉडल में डी से क्या तात्पर्य है, मॉडल में डी का अर्थ पूछा है। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, डायनामिक। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग है। ए विचारों को साझा करने का एक तरीका, भी वेब 2.0 से संबंधित, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, ए बी दोनों।
अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, ब्राउजिंग। तो निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग फुल प्रैक्टिस 7 और 8 रट डालिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा जो भी पढ़े हैं ठीक है, आप कुछ मत करिए, सिर्फ इन दोनों प्रैक्टिस को अच्छे से रट डालते हैं। लगभग 150 प्रश्न मान के चलिए आप आए, 150 में कम से कम 50 प्रश्न आपको मिल सकता है एग्जाम में, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का पिता किसको माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 50 का बी, टिम बर्नर्स ली। कहीं कहीं टिम रहेगा, टिम नहीं टिम रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आईपीसी से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन इस सिद्धांत पर आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला प्रश्न है, CAI में सी से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, एप्पल कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, मैक। अगला प्रश्न है, मिटाए गए ईमेल संग्रहित रहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, ट्रेस में। अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ एक फाइल भेजने की अनुमति देता है। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, अटैचमेंट। अगला प्रश्न है, स्काइप समानता उपयोग में लाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, पारस्परिक संप्रेषण। स्काइप एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, क्योंकि यह ना तो लोगों को जोड़ने में मदद करता है और ना ही दुनिया भर के लोगों ऐसे लोगों को पता लगाने का अवसर प्रदान करता है जो सोशल नेटवर्किंग साइट की मुख्य विशेषता है, ठीक है। तो स्काइप जो है सोशल नेटवर्किंग नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो ये जो है स्काइप समानता उपयोग में लाया जाता है तो पारस्परिक संप्रेषण में, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक स्रोत से एक वाक्यांश लेकर उसे बिना संदर्भ दिए रिसर्च रिपोर्ट में प्रयुक्त करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, प्लेगियरिज्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लेगियरिज्म का पता लगाने हेतु उपयोग में नहीं लाया जाता? सही जवाब हो जाएगा बी, लैटेक्स। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के अंतर्गत प्रत्येक अलग कंप्यूटर कहलाता है एक ... सही जवाब हो जाएगा डी, होस्ट। इंटरनेट के अंतर्गत प्रत्येक अलग कंप्यूटर नोड कहलाता है। यदि नोड नहीं दिया है तो ठीक है, यदि विकल्प में नोड दिया है तो नोड सही होगा, ठीक है। अगर नोड नहीं दिया है तो होस्ट कर लेना, ठीक है। इंटरनेट के अंतर्गत प्रत्येक अलग कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखना, ये नोड कहलाते हैं, लेकिन नोड नहीं दिया है तो होस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है तो इस प्रश्न में जो नोड दिया ही नहीं था, होस्ट दिया था तो होस्ट सही है। अगला प्रश्न है, वेब पेजेज का एक संग्रह है। वेब पेजेज का एक संग्रह है। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, वेबसाइट को वेब पेजेज का एक संग्रह कहते हैं। वेबसाइट क्या है? वेब पेजों का एक संग्रह है। अगला प्रश्न है ... संचार के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के सेट हैं। सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, प्रोटोकॉल जो है संचार के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के सेट है। अगला प्रश्न है, मूक ... के विचार पर बनाया गया है। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, वेब आधारित अधिगम। मूक जो है वेब आधारित अधिगम के विचारों पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, एक ब्लॉग का उपयोग किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, आपके समाचार को दुनिया में संप्रेषित करना। अगला प्रश्न है, मूक एक मॉडल है। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, सीखने की सामग्री प्रदान करना, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक ईमेल एड्रेस के होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 66 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, 2 भाग, ठीक है। एक ईमेल एड्रेस के 2 भाग होते हैं, हर ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, ठीक है, उपयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। अगला प्रश्न है, पहला वेब ब्राउज़र है। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, क्रोम। अगला प्रश्न है, एक वेब पेज के एड्रेस का नाम क्या होता है?
तो एक वेब पेज के एड्रेस का नाम क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, URL। आप लोग इन सारे प्रश्नों को रट डालिएगा। निश्चित रूप से जो फुल प्रैक्टिस सेट 7 और 8 है आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न है WAN का पूर्ण रूप है। सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है इंटरनेट प्रणाली क्या है? इंटरनेट प्रणाली क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, सभी संगठनों के मध्य खुला नेटवर्क। अगला प्रश्न है इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक। सही जवाब हो जाएगा डी, वेब ब्राउज़र। अगला प्रश्न है भारत में शैक्षिक टीवी का प्रारंभ हुआ। सही जवाब हो जाएगा बी, 1959। अगला प्रश्न है ICT का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। सही जवाब हो जाएगा डी, सीखने हेतु आसान पहुंच। ICT का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है सीखने हेतु आसान पहुंच। अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति मापी जाती है। सही जवाब हो जाएगा डी, गीगाहर्ट्ज में। तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी टाइम बचा हुआ है आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक आप प्लेलिस्ट BD 40204 दिया है, ठीक है। मतलब है BEd सेकंड सेमेस्टर 108, मतलब आगरा यूनिवर्सिटी BEd फर्स्ट ईयर, चाहे एग्जाम चाहे वाटर एग्जाम दें। तो आप एग्जाम पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रॉस मिल जाएगी। समय बहुत कम बचा है, तो इसलिए आप लोग 7 और 8 ये दोनों प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसमें भी जो 6 प्रैक्टिस सेट है, फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 6, उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो लगभग आपको 50 के आसपास यहाँ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। रत्ती में अगर आपको फायदा हो रहा है, आप देख भी रहे हैं आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अपने कॉलेज ग्रुप या फ्रेंड जो भी आपके BEd कर रहे हैं सभी लोगों को आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो टाइम बचा नहीं है, उस वक्त प्रैक्टिस नहीं करा पाएंगे, लेकिन आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप लोग बहुत मेहनत किए हैं, अगर आप लोग अच्छे से तैयार किए होंगे निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। पेपर की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ रात्रि दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।